आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही में बोल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर प्रभारी मंत्री ने जो किया, इसके बाद जो हुआ, जानने के लिए देखिए पूरी खबर। अब अलग अलग शिकायतों के लिए डीएम कार्यालय पर हुई अनोखी पहल। जानेगा भदोही, मानेगा भदोही, और अब जनता की समस्याओं का होगा संपूर्ण समाधान। भदोही पहुंचे प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जनपद में संचालित जनता के लिए उपयोगी कई योजनाएं जो वर्तमान में प्रगति पर हैं के बारे में लोगों को अवगत कराया। सर्वप्रथम मुख्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइव प्रसारण के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताया, जो आज प्रदेश में जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। वहीं प्रभारी मंत्री ने योगी सरकार 2 के 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए जनपद भदोही में संचालित हो रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान भदोही के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विकास की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस मौके पर जनपद की विकास पुस्तिका और पोस्टर का विमोचन किया गया। कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की गई। प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट पर बने जन संवाद हेल्प डेस्क का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि फरियादियों की शिकायत निस्तारण की आख्या अब ऑनलाइन भी देखी जा सकेगी और कलेक्ट्रेट में जन संवाद हेल्प डेस्क में 10 पटल पर फरियादी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भदोही न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने कालीन की बदौलत एक अनोखा स्थान रखता है। सरकार भदोही के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं और आगे भी तमाम विकास कार्य तेजी के साथ किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बेरोजगार हो गया है। पूर्व की सरकारों में तमाम भ्रष्टाचार उजागर हुए, लेकिन मोदी सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है और विभिन्न योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित कर रही है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आइए अब आपको प्रभारी मंत्री का बयान सुनवाते हैं। भदोही के इस समय हमारे साथ माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, संगठन के लोग, हमारे जिलाधिकारी, हमारे एसपी महोदय और जिले के सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनपद भदोही के डेवलपमेंट के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। अभी आप सबने देखा कि हमने करीब जनपद भदोही के कई सारी परियोजनाओं का आप सबके सामने लोकार्पण भी किया, उद्घाटन भी किया, जिसमें जो है हम स्मार्ट विलेज बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें स्मार्ट विलेज के अंतर्गत ग्राम ज्ञानालय ये डेवलप किया जाएगा। ग्रामीण बाजारों की साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। खेल मैदान हम अपने भदोही में बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। खेत और तालाब में हम ऐसे तालाब बनाकर खेतों में वहाँ पे मछली पालन, जो मत्स्य पालन है, उसको बढ़ावा दें ताकि हमारे किसानों का इनकम बढ़े। और पोषण पोटली के तहत जो है सही पोषण देश रोशन, ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें भदोही को कुपोषण से मुक्त करने हेतु अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण पोटली की नवीन पहल की गई है। इसी के साथ साथ हमारी MNCU कंगारू मदर केयर वार्ड योजना भी है, जिसमें हमारी माँ जो हैं अपने शिशु को अपने सीने से लगाकर रखती हैं। इस तरह से स्पर्श से न केवल माँ और बच्चे का स्नेह बढ़ता है, बल्कि शिशु की जो सेहत है उसको भी फायदा होता है। तमाम ये स्कीम है जिससे हम अपने जनपद के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जनपद में जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, इसमें शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों की रैंकिंग में हमारे जनपद भदोही को जनवरी माह में प्रथम रैंक मिला, जो कि बहुत प्रशंसा का विषय है। मैं तमाम हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं, आम जनमानस, सबको इस सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महिला संबंधी अपराध के प्रकरण में का निस्तारण, क्योंकि हमारी महिला सशक्त होंगी तभी हम एक सशक्त प्रदेश की उदाहरण दे सकते हैं। महिलाओं के प्रति जो हमारे जनपद में अपराध हुए, उनके निस्तारण में भी हमारा उत्तर प्रदेश में हमारी जनपद भदोही की रैंकिंग नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है,
इसके अंतर्गत जो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में नगर पालिका परिषद भदोही ने पूरे देश में, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में हमारे जनपद भदोही को सेकंड रैंकिंग मिली, जो बहुत हमारे जनपद भदोही के लिए गर्व की बात है। और निपुण आकलन परीक्षा के रिजल्ट 1 से 3 में हमारे जनपद भदोही प्रदेश के सेकंड पोजीशन में है। डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारे जनपद को 5वां रैंक मिला है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कृषि से संबंधित कार्यों में हमारे जनपद भदोही को 6ठा रैंक मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण में हमारे जनपद भदोही को 12वां रैंक मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा भदोही, जनपद भदोही जो है, हमारे जितने भी माननीय सांसद, माननीय विधायक, हमारे जिले के जितने अधिकारी हैं, सबके सहयोग से, हम सबके सम्मिलित प्रयास से, टीम वर्क से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हमारे मार्गदर्शन में हम जनपद भदोही को विकास के पथ पे आगे ले जा रहे हैं। इंटरलॉकिंग के से करीब 253 करोड़ की लागत से हमने डेवलपमेंट का काम किया है। अभी हमारे जनपद में 46 परियोजनाएं जो है निर्माणाधीन है। 129 करोड़ के लागत से ये सभी जो डेवलपमेंट का काम है उसको पूरा किया जाएगा। 6 परियोजनाएं अभी पूर्ण हुई है तथा 40 निर्माणाधीन है, जिसमें तहसील औराई में राजकीय ITI के भवन, 2 लघु सेतु और 3 बैरक का निर्माण हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जनपद भदोही में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 67,489 गोल्डन कार्ड बनाया गया है। 51 हेल्थ कार्ड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है और 99 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ब्रांडिंग का काम किया गया है। NHM में 3150.48 लाख रुपए का विभिन्न परियोजनाओं, इसके अंतर्गत एक जनसंवाद दिवस के माध्यम से जन सुनवाई में प्राप्त 7210 में से 6830 शिकायतों का हमने निस्तारण किया है। स्मार्ट विलेज, जो अभी मैंने चर्चा की, एक नया कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट विलेज के अवधारणा में जनपद के ग्रामों को स्मार्ट बनाने के लिए, गांव को स्मार्ट बनाने की दिशा में हमने 48 गांव के सापेक्ष 21 ग्राम में ज्ञानालय यानी पुस्तकालय, 35 के सापेक्ष 9 में खेलकूद, 71 के सापेक्ष 13 में खेत तालाब और 167 के सापेक्ष हमने 93 में अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण करते हुए जनपद में के कुल 38 ग्रामीण बाजारों में यूजर चार्ज के आधार पर सफाई की भी व्यवस्था हमने की है। इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ये 6 सफल साल पूरे होने पे आज हमने यहाँ पुस्तक का भी विमोचन किया। ये बुकलेट भी अभी आप सभी लोग को दी जाएगी, जिसमें बिंदुवार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, गतिविधि है, डेवलपमेंट के काम है, जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं, वो तमाम चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी यानी डबल इंजन की सरकार ने पूरी ईमानदारी से, कहावत है बचपन में हम सभी पढ़ा करते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। आज वही सारे उदाहरण, वही सारे कहावत चरितार्थ हो रहे हैं। तो ये मामला माननीय न्यायालय ने इसको फैसला दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी दल का कोई रोल नहीं है। उन्होंने जैसा कहा, जैसा किया, उनको कानून व्यवस्था के तहत जो भी प्रावधान है उस तहत वो प्रक्रिया हुई, वो चीजें हुई। कांग्रेस जनों का कहना है कि अडानी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह सब रचाया स्वांग है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बेरोजगार है। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने तमाम कोशिशें कर ली जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन जनता को उनको विश्वास नहीं है। उन्होंने अभी पैदल यात्रा भी की थी, जिसका परिणाम आप सबने देखा कि जहां जहां वो यात्रा पे गए वहां कांग्रेस खुद टूट गई। आज आम जनमानस को देश की मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक हमारी मोदी सरकार ने ईमानदारी से देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस तरीके से आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में है, ये बात विपक्षियों को हजम नहीं हो रही है। यही कांग्रेस का जब शासनकाल था 2004 से लेकर 14 तक, तो आप सबने देखा कि उनके कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां अलग अलग नए तरीके के भ्रष्टाचार थे। हर दिन एक नया तरीके का भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन में सामने आता था, लेकिन मोदी शासन में पिछले 8 साल में एक भी भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। हमने ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए, जनता के हित के लिए,
देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए काम किया है और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। प्रयागराज के अभी चर्चित हत्याकांड में कुछ आरोपी फरार हैं। देखिए, प्रयागराज की घटना के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया। पहले दिन से ही स्पेशल टीम लगाई गई और आप सब ने देखा कि इतना क्विक एक्शन हुआ। हमने कई लोगों की गिरफ्तारी की है, कई लोगों पे सख्त कठोर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हुई है। संदेश साफ है कि प्रयागराज हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो, यहां किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधि को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इजाजत नहीं देती है। अपराधी जो भी होगा, चाहे उसकी पहुंच कितनी भी बड़ी हो, योगी सरकार उसके साथ कानून व्यवस्था के दायरे में रहते हुए अपराधियों की तरह सलूक करेगी। आपने देखा कि किस तरीके से सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसको मिट्टी में मिला देंगे और ऐसे अपराधियों को जमींदोज करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। माफिया तंत्र पे का आपका जो कार्यक्रम है को हमारे काम पे विश्वास है, इसीलिए 2022 में फिर से जनता ने हमें चुनकर उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। भदोही जनपद का एक ऐसा महाविद्यालय है जो कि पूरा विश्वविद्यालय का दर्जा अपने अंदर समाहित किया हुआ है, तो अभी तक उसे विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। इसके बारे में चर्चा चल रही है। भदोही के विकास के लिए जो भी चीज जरूरी होगी हम सभी लोग मिलकर उसको जरूर करेंगे। जब भदोही की विकास हमारी प्राथमिकता है, यहाँ के नौजवानों की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, यहाँ के नौजवानों के लिए अच्छा रोजगार हमारी प्राथमिकता है, जनता की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता है और भदोही के विकास के लिए हम तत्परता से ईमानदारी से काम करेंगे। अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, लगातार हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा भी अपने शिक्षा तंत्र से जोड़ें जिससे हमारे नौजवानों को अच्छा रोजगार जल्द से जल्द मिले। स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम रोजगार मेले लगाकर सीधे नौजवानों को रोजगार से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी तो मिल ही रही है, स्टार्टअप और एमएसएमई से भी हम नौजवानों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार का हर कदम नौजवानों के लिए, शिक्षा के बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।